बोलो अन्नपूर्ण माता की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में अन्नपूर्णा माता के व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से घर परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है, अन्न के भंडार भर जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी मानी जाती है, जो धन धन्य की देवी है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती तथा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती। अन्नपूर्ण जयंती के दिन अन्न का दान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पूर्णा माता के व्रत की पूजा विधि। पूजा सामग्री: माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, रेशम का डोरा, रोली, चंदन, धूप, दुर्वा, अक्षत, धान के पौधे, 17 प्रकार के पकवान, 17 पात्र, दूध, घी, लाल वस्त्र, जल पात्र, नैवेद्य, लाल पुष्पमाला। इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। जय भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य को जल अर्पित कर व्रत और पूजा का संकल्प ले। अन्नपूर्णा माता के पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल का छिड़काव कर ले। अन्नपूर्णा जयंती के दिन स्नान से पूर्व रसोई घर की अच्छे से सफाई कर ले और गंगा जल व गुलाब जल का छिड़काव करे। अब जिस चूल्हे पर आपको भोजन बनाना है उस पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप और दीपक से पूजन करें। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा या तस्वीर को किसी चौकी पर स्थापित कर एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगा ले और उस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर के समक्ष रख दे। इसके बाद 10 दुर्वा और 10 अक्षत अर्पित करें। अब माँ अन्नपूर्णा की धूप व दीप आदि से विधिवत पूजा करें और अन्नपूर्ण माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे धन धन्य, पशु, पुत्र, रोगता, यश आदि सब कुछ दे। इसके बाद पुरुष इस धागे को दाएं हाथ की कलाई पर और महिला इस धागे को बाएं हाथ की कलाई पर पहन ले। माँ अन्नपूर्णा को प्रसाद का भोग लगाए और 17 हरे धान के चावल और 16 दुबिया लेकर माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करे और कहे, हे आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, इसलिए सर्वपुष्पी जय दुबिया आपको समर्पित है। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य करें। अन्नपूर्णा व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय जय व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। जय व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीप जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाएं। एक समय की बात है, कांसी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी जी, आप कुछ उद्यम करें तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ।
इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। जय देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। जय कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने जय मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। मैं अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती मन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में मिले। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जय अगहन मास की अजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप जय क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है। जय किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। जय भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोलिया, इस व्रत के करने से क्या होगा। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को स्थान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत देगी। हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। दोस्तों धनंजय ने जब व्रत किया, व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं चंबर जलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। उसके मन का क्लेश जानगी। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्जामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह कांसी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार नेक सके संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान,
नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण जय व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। जय माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके जहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नहीं, बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दोस्तों, दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने से 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मान में ईर्ष्या की ज्वाला दहक हो रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग पिया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा लौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता का माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, मैं जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, जय मेरी स्वर्ण की मूर्ति लै, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। प्यारे भक्तों, गांव में इस चार्या की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निरस्थान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के चार्या का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जय सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, लग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार परे वैसे सबके भंडारे परे। बोलो अन्नपूर्ण माता की जय।